एंड यू विल नॉट बिलीव जो वो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे उसी पैटर्न। सो हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय फर्स्ट सीबीटी मोड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो माय सीयूईटी एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। तो मैंने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, जिसमें से 3 ऑफ माई डोमेन physics, chemistry and bio, and one of my language which was English, and I had choose the GAT. Literally I am regretting to choose the GAT. तो मेरा 23rd ऑफ मई को इंग्लिश और GAT का पेपर था। तो मेरे एडमिट कार्ड पे सबसे पहले इंग्लिश लिखा हुआ था और फिर लिखा हुआ था GAT। सो आई थॉट कि सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा इंग्लिश का पेपर, बट वो नहीं आया। तो ऑन at 8 PM I reached the at 8 AM I reached the center। वहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, प्रॉपर फिक्सिंग हुई, फिर हमारा एडमिट कार्ड चेक हुआ। देन रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंप्यूटर पे आई सैट ऑन माई सिस्टम पे बैठने के बाद आई हैड टू वेट 40 to 45 मिनट्स। देन द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट केम ऑन द सिस्टम वाज द GAT। तो और मैंने GAT का 2-3 दिन पहले से पढ़ा हुआ था, वेन डायग्राम और सारी चीज़ें, बट लिटरली पेपर ऐसा था मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और GK तो मेरी वैसे ही ख़राब है, तो उसमें कुछ आया था किसका, एयरलाइंस का, टाटा एयरलाइंस की इस्टेब्लिश आई थी, तो वो मेरे को पता नहीं था। और इतना कुछ खास मेरा GAT के पेपर गया नहीं। जो मेरा सबसे वर्स्ट गया वो है GAT। देन उसके बाद इंग्लिश का आया। इंग्लिश का मैंने एक देखा हुआ था, एडू करके कोई तो एक चैनल था, उससे वो जो कि हाफ एंड आवर की वीडियो, तो मैंने वो वीडियो देख के गई थी एक दिन पहले, एंड इट लिटरली हेल्प मी अ लॉट। और मेरे को तो वैसे भी ये ग्रामर आती थी, क्योंकि फ्रॉम क्लास 6 वी हैड अ इंग्लिश टीचर इन स्कूल, जो हमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ाई। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि ग्रामर पढ़ लो तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, तो उन्होंने हमें ज़्यादा फोकस हमारे ग्रामर पे किया था और कम फोकस उन्होंने हमारे किया था लिटरेचर पे। क्योंकि उन्होंने बोला तुम लिटरेचर एक दिन पहले ही पढ़ के नंबर ला सकते हो, बट ही ऑलवेज फोकस ऑन द ग्रामर, और हमें उन्होंने ग्रामर पढ़ाया। सो अभी फिर तो उन्होंने सिर्फ उस पर ग्रामर पे फोकस किया। तो फिर मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे 47 मैंने अटेम्प्ट किए थे उसमें इंग्लिश में, और गैट में मैंने शायद अटेम्प्ट किए थे 38। देन ये था मेरा GAT और इंग्लिश का एक्सपीरियंस। GAT तो बहुत ही बर्बाद गया है। आता है 22 ऑफ जून का ड्रामा, जिसमें फिजिक्स वॉज द हॉरर पार्ट, केमिस्ट्री वॉज द मिस्टीरियस पार्ट एंड द बायो वॉज द रोम-कॉम पार्ट। तो मैं सोच गई थी कि PCB में तो मेरी लगने वाली है, एंड स्पेशली मेरी फिज़िक्स में लगने वाली है। सो ऑन 2 ऑफ जून मेरा पेपर था सेकेंड शिफ्ट को, तो मैं 2:10 पे अपने सेंटर पहुंच गई थी। और फिर प्रॉपर फ्लेक्सिंग और चेकिंग के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद मैं अपने सिस्टम पे बैठ गई थी। देन कुछ मिनट वेट करने के बाद, तो हमें तो पता होता नहीं है कि सबसे पहले कौन सब्जेक्ट आने वाला था, इट विल बी अनएक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले मेरा है केमिस्ट्री। तो मैं थोड़ी डरी हुई थी कि मेरा केमिस्ट्री कैसे रहता। मैंने सोचा था कि ये सब्जेक्ट तो मुझे धोखा देगा, क्योंकि लिटरली इट गेव धोखा बोर्ड्स के टाइम पे। और क्योंकि मैं वहाँ पे सारे फार्मूलाज ही बोल गई थी, तो सेम मेरे साथ यहाँ भी होता। मैं फार्मूलाज आई डोंट नो कैसे मैं भूल जाती हूँ जब भी कोई मेन टाइम होता है। राउल्स लॉ का फार्मूला जो कि बेसिक था, मैं वो भूल गई थी इस एग्ज़ाम में, उससे MCQ आया था। बट हाँ, कुछ भूली थी मैंने। एक फार्मूला का कोई क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करना था, बट मैं वो फार्मूला भूल गई। तो मैंने वो एक क्वेश्चन छोड़ा, और क्या बोलते हैं कुछ और एक कोई मैथ दी फॉलोइंग थी, किसी लिंकेज नहीं, एक मैच ऑफ द फॉलोइंग थी, जो मैं किसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, उसका नाम बताना था, और मेरे को वो नहीं आता था कि ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है। तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, और मैंने 1-2 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में गलत भी किए हैं। बट हाँ, मेरे को जो उम्मीद थी कि केमिस्ट्री इतना बर्बाद जाने वाले, इतना बर्बाद नहीं गया था। आई अटेम्प्टेड 47 क्वेश्चंस, उसमें मैंने 47 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। देन फिर आया उसमें फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स आया। फिज़िक्स में तो लिटरली तुम्हें पता है कि फ़िज़िक्स कैसी है, हम सबकी फ़िज़िक्स तो बर्बाद ही जाती है।
तो मुझे लगा कि फिर फिज़िक्स का फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे को आया, तो मेरे को फिज़िक्स अब मुझे पूरी आने वाली है। बट फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर से आया था, तो मैंने उसे कर दिया था। वो लाइट की वेवलेंथ से करके कुछ पूछा हुआ था, लाइट की वेवलेंथ से नहीं, सॉरी, कलर से करके कुछ पूछा हुआ था, तो मैंने उसे बता लिया था। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन आने लगे, कुछ ऐसे बहुत डीप गया वो, तो मेरे को ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। बट मैंने फिज़िक्स में तुक्के लगाए हैं, पता नहीं क्यों, आई नो नेगेटिव मार्किंग है, बट मैंने फिज़िक्स में तुक्के लगाए और मैंने फिज़िक्स में अटैम्प्ट किए हैं 42 क्वेश्चंस, या 42 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए मैंने, और सारे मैंने छोड़ दिए। और 42 क्वेश्चन जितने मैंने अटैम्प्ट किए हैं उसमें कुछ तुक्के भी लगाए, एंड आई डोंट नो कि वो अब सही है कि गलत है, और मैं आंसर की भी नहीं चेक कर रही। अब जब रिजल्ट आएगा तो डायरेक्ट वही देखा जाएगा। देन फिर आया बायो। ब्रो लिटरली फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो जो कैलोट्रोपिस में केमिकल्स होते हैं, कैलोट्रोपिस का कुछ ऐसा केमिकल्स करके था जिसका आंसर ग्लाइकोसाइड्स था, और मैंने बहुत सोच समझ के ग्लाइकोसाइड्स लगाया भी था, ग्लाइकोसाइड्स मैंने लगा दिया था। ऐसे मैंने सारे क्वेश्चंस किए 1 2 3 4 टिल 40 क्वेश्चंस। मेरे को टिल 40 क्वेश्चंस में मेरे को से 2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, और जिसमें से मेरे को टिल 40 क्वेश्चंस, टिल 1 to 40 क्वेश्चंस मेरे को दो क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन थी, जो कि एक ये ग्लाइकोसाइड्स वाला था और एक था वो क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स सेतु इन सेतु वाला। इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो मैंने उसमें मार्क एज रिव्यू करके उसको रख दिया था। देन अब आया सबसे अनएक्सपेक्टेड। ब्रो मेरे को नहीं पता था कि ऐसे CUT हमें NTA हमें 50 नंबर एकदम फ्री में देने वाली है। जो 41 से 50 तक क्वेश्चंस थे सारे, वो सारे लिटरली ब्रो हमें एक पैसेज दिया गया था, उसी पैसेज में सारे उसके आंसर्स थे। लिटरली मुझे नहीं लगा था कि NTA हमें 50 नंबर एकदम फ्री के देने वाली। तो 41 से लेकर के 50 तक जो क्वेश्चंस थे उनके हमें पैसेज दिए गए थे, फिर वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और यू विल नॉट बिलीव कि वो जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड यू विल नॉट बिलीव, जो वो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे उसी पैसेज में उसके आंसर्स थे। जैसे कि एक था कि कॉन्टैक्ट इनिबिशन, जो कि सेल्स एक दूसरे से टच करके कॉन्टैक्ट इनिबिशन करके था एक उसका कॉन्सेप्ट में, तो वो भी उसका आंसर उसी में था। और था कि वो BOD क्या होता है, BOD का आंसर भी उसी में था। और था कि BOD था, ऑन्कोजेनेसिस वाला था, और क्या बोलते हैं, हाँ वो जो साइक्लोस्पोरिन ए के जो 3 हमें बताए नहीं क्या सारे, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन्स, ये 3 में से 2 आए थे, ट्राइकोडर्मास्पोरम, ये सारे उस पैसेज में थे, और इन सब में से क्वेश्चन भी पूछे गए थे और इनके आंसर्स पैसेज में थे। तो कॉमन सा बच्चा अपना कॉमन सेंस लगा के भी वो उन सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता था। तो ऐसे हमें NTA वालों ने 50 नंबर फ्री के दे दिए, एंड आई वॉज लिटरली इन शॉक कि NTA वाले हमें फ्री के नंबर दे रहे हैं। देन बायो का पेपर, तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड। फिर मेरे पास बच गया 15 मिनट सारे क्वेश्चन करने के बाद। मुझे पहले क्वेश्चन देख के लगा कि पेपर हार्ड है, तो इसलिए मैं जल्दी करती गई। देन फिर मेरे पास 15 मिनट बच गया। देन आई अगेन वेंट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फिर मैं ग्लाइकोसाइड्स लगा दी थी, बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, और वो ग्लाइकोसाइड सही भी था। देन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने ग्लाइकोसाइड्स की जगह ग्लाइको इंसुलिन कर दिया, और फिर मेरे को जो रिग्रेट हुआ घर आके, आई कुडंट टेल। और फिर वो जो क्रायो प्रिजर्वेशन वाला था, मैंने वो भी गलती कर दिया है। तो मेरे ऐसे बायो में 12 नंबर तो चले गए नेगेटिव मार्किंग से, तो वो 2 नंबर भी चले जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग करके 1 कट गया। तो ऐसे मेरे बायो में 12 नंबर्स कट गए, एंड आई एम लिटरली रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों ग्लाइको इंसुलिन कर दिया, जबकि मैंने ग्लाइकोसाइड्स लगा दिया था। बट लेट इट बी, ये सब हुआ। एंड या इट वॉज ऑल अबाउट द माई CUT एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। सो या ओवरऑल पेपर तो ठीक ही गया। एंड अगर आप भी CUT एग्ज़ाम्स के वजह से चक चुके हैं तो कमेंट करो किस सब्जेक्ट ने तुम्हारा खून चूसा है। थैंक यू, एंड या डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।